यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए हिंदी का विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक जो लेके आया हूँ, सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम आपके समक्ष उपलब्ध है। सर्वनाम लेके आया हूँ टॉपिक। इसमें अगर आपको सर्वनाम टॉपिक में बच्चों कोई दिक्कत आती है तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी दिक्कत सर्वनाम में आने वाली है वो आप सभी की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो चलिए आज हम बच्चों अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि सर्वनाम। आज का हमारा टॉपिक बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? पहला है तो सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? सर्वनाम उसे कहते हैं, परिभाषा होती है, डिफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल देखिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए राम, एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है। बच्चों क्या है? राम स्कूल जाता है। ठीक, इसमें हमारा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा जो बच्चों हमारा जो है, इसमें क्या बनेगा? संज्ञा। संज्ञा जैसे हमारा ये है राम, राम क्या है बच्चों? ये संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर अब हमको सर्वनाम, तो हमारा डिफिनीशन क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हम यहीं अगर आपसे कह दे कि वह स्कूल जाता है, तो एक एग्जाम्पल यह है कि हम मान लीजिए लिखते हैं वह स्कूल, बच्चों लिख देते हैं वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, दो मित्र बात कर रहे हैं, कहें राम स्कूल जाता, राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जाता है। लेकिन वही बात करें वह स्कूल जा रहा था, ये भी किसे इंडिकेट कर रहा है? संज्ञा को ही कर रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। तो वह क्या है? वह बच्चों जो है ये क्या है? ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है हमारा। ये क्या है बच्चों? ये सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम। वह स्कूल जाता है। जैसे देखिए, संज्ञा, संज्ञा का राम स्कूल जाता है, तो राम संज्ञा हो गई, लेकिन इंडिकेट कर वह, हम कहें कि वह स्कूल जाता है, वह भी किसे इंडिकेट कर रहा है बच्चों? राम को ही इंडिकेट कर रहा है। तो वह भी राम को ही इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और चलिए आगे देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन जो सर्वनाम से पूछा जाता है और बनते हैं। तो चलिए हम इसका टाइप देखते हैं कि सर्वनाम के बच्चों क्या क्या भेद है। तो देखिए, जो सर्वनाम हमारा जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम जो बच्चों हमारा है ये कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अगर पूछे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर बच्चों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जो होते हैं हमारे सर्वनाम। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 है निजवाचक सर्वनाम, नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों हम इसका जो है एक एक जो है, जैसे जितने 6 टाइप है सबका एक एक जो डिटेल में देखते हैं, पूरा डिटेल में इसकी बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के हमारे जो है क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम हमारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो है 6 प्रकार का होता है। चलिए हम बात करते हैं पहले पे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक अगर आपसे पूछता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? पहला हमारा जो है, पहला हमारा बच्चों है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है कि वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, वक्ता अपने लिए, जैसे हम हैं, कोई सर्वनाम का प्रयोग करें, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमको, ये क्या है? वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब मध्यम पुरुष क्या है? दूसरा जो है मध्यम पुरुष,
वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है। वक्ता जैसे हम वक्ता हो गए, सामने वाला सुन रहा है, तो हम सामने वाले के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम, एग्जाम्पल है देखिए, तुम, तुम्हारा, तुझो, मुझको, आप, ये सब जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष क्या है? वक्ता और श्रोता को छोड़कर, जैसे जो सुनने वाला है या जो कहता है, वक्ता, वक्ता किसे कहते हैं? जो कहने वाला, उसे छोड़कर अन्य का बोध कराए उसे जो है अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसमें जैसे वे, उन्हें, उनको, वह, ये सब क्या है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो चलिए हम दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, चलिए दूसरा सर्वनाम देखते हैं कौन सा है। तो दूसरा बच्चों हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आपके सामने दिख रहा होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक ठाक या निश्चित ज्ञान हो। ठीक ठाक या निश्चित ज्ञान हो मतलब निश्चय, मतलब आप शब्द से पकड़िए, निश्चयवाचक मतलब निश्चित है कि यह जो है निश्चित ज्ञान है, कि किसी सर्वनाम में किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के ठीक ठाक निश्चित ज्ञान हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे यह देखिए एग्जाम्पल है हमारा कि यह गाय मीठा दूध देती है। बच्चों एग्जाम्पल क्या है कि यह जो है गाय, गाय कैसा दूध देती है? मीठा दूध देती है, मीठा दूध देती है। इसमें कौन सा सर्वनाम बच्चों? इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितता की बोध की गई है कि सही सही बता रहा है कि गाय जो है मीठा दूध देती है। निश्चय है कि यह गाय मीठा दूध देती है। जैसे वह लड़का दिल्ली गया, वह लड़का दिल्ली गया, देखिए वह लड़का दिल्ली गया है, तो यह निश्चय है कि वह लड़का दिल्ली चला ही गया, जिसमें निश्चितता का बोध हो। और इसकी पहचान, निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान बच्चों कैसे करेंगे? लगाएंगे पहचान, यह, वह, ये, वे शब्द आएंगे। जैसे यह आएगा शब्द, वह आएगा, ये आएंगे, वे आएंगे। जैसे देखिए यह गाय मीठा दूध देती, आ गया यह आ गया पहले वाले एग्जाम्पल में कि यह गाय मीठा दूध देती। वह निश्चयवाचक, वह लड़का दिल्ली गया है। वे जो है यहाँ पर मेरा बैग रखा हुआ है, मतलब निश्चय है कि यहाँ पर मेरा बैग था ही था। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित होता है कि जो है किसी वस्तु अथवा पदार्थ के बारे में ठीक ठाक जानकारी मिलती है, सही जानकारी मिलती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बच्चों, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में निश्चित ज्ञान ना हो। क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में निश्चित ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। इसकी पहचान अगर आपसे पूछे अनिश्चयवाचक की पहचान हम कैसे करेंगे? कोई कुछ, अगर देखिए वाक्य में जो भी वाक्य अगर दिया रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करना है तो उसमें कोई और कुछ जरूर आएगा। कोई कुछ क्या है? जैसे हम कहते हैं कोई आपके घर आया, निश्चय नहीं है कि आपके घर कौन आया है। बाजार से कुछ लेते आना, बाजार से कुछ लेते, अनिश्चय, निश्चित तो नहीं है कि आप क्या लेके आएंगे। तो ये बोला है कि वाक्य में जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है बच्चों, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे अभी अभी आपके घर कोई आया है। देखिए एग्जाम्पल, अभी अभी आपके घर कोई आया है। अब कौन आया है? अब कौन आया ये आपको तो निश्चय तो है नहीं, निश्चय का बोध तो करा नहीं रहा है कि कौन आया, कोई भी आ सकता है। जैसे दीदी ने बाजार से कुछ लाया, दीदी ने बाजार से कुछ, निश्चय तो है नहीं बच्चों कि दीदी ने बाजार से क्या लिया। अगर कहते दीदी ने बाजार से फल लाया है तो फल एक होता है, निश्चय है कि फल लाई है। लेकिन जो है इसमें कहा कि दीदी ने बाजार से कुछ मंगवाया है या बाजार से कुछ मंगवाया, तो क्या मंगवाया? अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। तो इसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा टाइप है सर्वनाम का कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलता। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना सर्वनाम देखते हैं कौन सा हमारा सर्वनाम है। नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट जो हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों। तो आप लोग देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। जैसे आप हैं, स्वयं के लिए जो जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब निजता, मतलब स्वयं। आप लोग समझिए
निज, निज एक शब्द होता है निजता, निजता का अधिकार, ये बोलते हैं उसमें पॉलिटी के शब्द में, संविधान में आता है कि निजता, निजता मतलब क्या होता है, स्वयं का, स्वयं का बच्चों। तो निजता मतलब स्वयं के बारे में, स्वयं करता, जिस सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान, अगर आपको पहचान कर निजवाचक सर्वनाम वाक्य में है कि नहीं है, तो आप देखेंगे उसमें आप, स्वयं, खुद, स्वतः, स्वयं, खुद, स्वतः आएगा। तो जैसे दीपक, देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं अपना कपड़ा स्वयं धुल लूंगा या धो लूंगा, तो इसमें स्वयं मतलब आ गया, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए दीपक इस काम को, क्या है, दीपक इस काम को खुद करने वाला था, दीपक इस काम को खुद, खुद मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं करने वाला था। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम बता, जो काम स्वयं करता है, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कपड़ा धो रहा हूं, मैं अपना कपड़ा, अपना मतलब अपने से काम कर रहा हूं, अपना कपड़ा धो रहा हूं तो स्वयं काम कर रहा हूं, इसमें क्या है बच्चों, स्वयं काम कर रहा हूं, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा सर्वनाम हमारा, पांचवा कौन सा है, पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा में अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बच्चों, पांचवा में का जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें इसकी पहचान, अगर हमको प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य में देखना है तो कैसे करेंगे, इसकी पहचान करने के लिए हम वाक्य में देखेंगे कौन और क्या लगा होगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजू के घर कौन आया, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है राजू, राजू के घर कौन लड़का गया था, राजू के घर कौन लड़का गया था। तो इसमें देखिए गया, गया था क्या है, कौन, कौन है, कौन मतलब ये प्रश्नवाचक, क्या है बच्चों, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें प्रश्न पूछ रहा कौन गया है। जैसे इसमें देखिए राधा इतने दिनों से क्या कर रही है, क्या क्या है, ये प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि राधा इतने दिनों से क्या कर रही है, इसमें कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किया जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसकी पहचान के लिए कौन और क्या आएगा, इसमें पूछा जाएगा कि राजू के घर कौन लड़का गया था या क्या कर रही थी राधा इतने दिन से, तो इसमें पूछा कौन आया है, ये भी पूछा आपके घर कौन आया है, तो प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम, हमारा छठा सर्वनाम है। छठा बच्चों ये है कि संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें छठा हमारा कौन सा टाइप है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो सर्वनाम, छठा क्या बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम वाक्य में किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताते हैं, किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध से आप लोगों को, जैसा कि इसका जो है संबंधवाचक सर्वनाम से ही समझना चाहिए, संबंध जोड़ना, आपस में जोड़ने की जो बात करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान के लिए आप देखेंगे कि वाक्य में जरूर ये होगा कि जो, सो, जिसका, उसका, वैसा, ये इसकी पहचान है, संबंधवाचक सर्वनाम में आया ही होगा। जैसे देखिए जो जैसा करेगा, एग्जाम्पल दे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखिए जैसा क्या है, जैसा, जो, सो, जिसका, ये सब संबंधवाचक, ये सब क्या है, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक क्या है बच्चों, सर्वनाम है। तो जो मेहनत नहीं करेगा, जो मेहनत, वह सफल नहीं होगा। संबंध बता रहा कि, संबंध बता रहा बच्चों कि जो मेहनत नहीं करेगा, देखिए जो मेहनत नहीं करेगा वह सफल नहीं होगा। तो जो, सो आया कि नहीं आया इसमें एग्जाम्पल में, तो इसकी पहचान हम संबंधवाचक सर्वनाम में करते हैं, जो, सो, जिसका, उसका, वैसे, वैसा। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम वाक्य में किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये जो है संबंध बता रहा है कि भाई एक चीज से दूसरी चीज का संबंध जोड़ रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अगर बच्चों हमारा आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है,
हमारा वीडियो। तो बच्चों इसको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के विद्या मंच ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो बच्चों वहीं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।